तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो होती है वो है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसमें इक्वल टू 0 लगा दें तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे a b c क्या है? देखिए a यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी 0 है, बिकॉज अगर आपने a को 0 बना दिया तो क्वाड्रेटिक टर्म आपका खत्म हो जाएगा और सिर्फ लीनियर रह जाएगा, ठीक है। और a b c सब होते हैं रियल नंबर, ठीक। a b c और आर रियल नंबर, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मगर a 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। अब देखो इसकी एक इक्वेशन बनाकर देखते हैं बच्चों। तो जैसे कि आपका ये एक प्लॉट है, ये प्लॉट है जिसका एरिया आपने माना 216 मीटर स्क्वायर, और आपने कंडीशन लगा दी है कि इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 2 ज्यादा है। The length of this rectangular plot is 2 more than its width। अगर आप width को x मानेंगे तो लेंथ हो जाएगी आपकी x प्लस 2, ठीक है। अब एरिया में चलते हैं, तो एरिया क्या होता है l इंटू बी होता है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, गार्डन या प्लॉट कुछ भी है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल, उसका फॉर्मूला है l इंटू बी। एरिया को रिप्लेस कर दीजिए 216 से और लेंथ को लिख दीजिए x प्लस 2 और इसको लिख दीजिए आप x। सॉल्व करिए इसको तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 216 इसका आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c all are real numbers and a cannot be 0। अगर a को आपने 0 कर दिया तो सिर्फ लीनियर टर्म बचेगा, ठीक। अब देखिए डिग्री इसकी 2 है तो इसके रूट भी कितने होंगे? 2 ही रूट होंगे इसके रूट भी 2 ही होंगे। अब इसका ग्राफ के बारे में अगर बात करें तो ग्राफ इसका पैराबोला ओपन अपवर्ड आएगा या पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा आएगा? या तो पैराबोला ओपन अपवर्ड आएगा या पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। पैराबोला ओपन ऊपर कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, और जब a लेस देन 0 होता है तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होता है, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, एंड c इज योर कांस्टेंट नंबर। अब क्लास 10th में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, जिसमें से एक मेथड डिलीट कर दिया गया सीबीएसई में कोरोना के बाद से, जिसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है भाई। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर डिलीट हो चुका है, 2 ही मेथड आएंगे। एक है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप कहते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व कर देगा। फैक्टर कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब उस क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड 100% गारंटी है एक एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर देखें तो वो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यू कैन राइट -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b अपॉन 2a, ठीक है। ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d कहते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्या मतलब इसका? डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी d पर ना रूट का नेचर डिपेंड करता है, इसी d पर रूट का नेचर। तो नेचर ऑफ रूट्स
एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स आ जाता है, या अननोन वैल्यू के की वैल्यू निकालने के लिए आ जाती है कि अगर रूट की कंडीशन ये है तो के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या नेचर ऑफ रूट बताइए। तो नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर डी अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आप कहेंगे रूट हमारे रियल रूट है। कैसे रूट है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। कैसे हुई? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डी की वैल्यू 0 आई तो रूट है रियल एंड इक्वल। कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। और अगर डी लेस देन 0 आया तो हम कहेंगे नो रियल रूट। क्या कहेंगे? नो रियल। इस टॉपिक से 100 या 200% गारंटी दे रहा हूं एक क्वेश्चन जरूर आएगा एमसीक्यू का, और यह के की वैल्यू निकालने के लिए इस टॉपिक से नेचर ऑफ रूट्स है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। d ग्रेटर देन 0 है अगर तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल रूट होंगे, अगर लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट होंगे। यानी कि d की वैल्यू 0 से कम है तो यहां पर रूट के अंदर कैसा नंबर आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? माइनस। और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करें x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो। तो दो मेथड है हमारे सॉल्व करने के। क्या है? एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं सीढ़ीधराचार्य मेथड। ठीक। अब जैसे हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका नेचर बताना है बस। तो बच्चे क्या करते हैं गलती? नेचर निकालने के साथ साथ वो उसके रूट भी निकालने बैठ जाते हैं। तो नेचर का मतलब है यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। सिर्फ आपको d निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना है। तो d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर भी बच्चे कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि b है क्या, c क्या है, a क्या है। तो b होता है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a कहां पर निकलेगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1। c कहां पर है? कांस्टेंट नंबर दैट इज 2। इसको सॉल्व करिए। 4 माइनस 8 कितना आंसर आया? माइनस 4 दैट इज लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 है तो आप कौन सी कैटेगरी में आके गए? कैटेगरी नंबर 3, नो रियल रूट्स। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आ गया? नो रियल रूट में आ गए। बात समझ आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक केस स्टडी भी आ सकती है आपकी, एक एमसीक्यू 100% आएगा। ठीक है, और एक 2 मार्क्स का सवाल भी आ सकता है सैंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बहुत आसान चैप्टर है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? जैसे ये फैक्टर, इसके हमें फैक्टर करते हैं। कभी कभी नाम को स्पेसिफाई कर देता है। क्या कर देता है? नाम को स्पेसिफाई के फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमें। x स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, 6 को ऐसे रहने देंगे। अब हमें दो नंबर ऐसे सर्च करने जिसका मल्टीप्लाई 6 आता है और ऐड करके 5 आता है। दो नंबर ऐसे सर्च करने जिसका मल्टीप्लाई 6 है और एडिशन 5 है। तो वो दो नंबर आपके बहुत आसान है, 3x और 2x है। अब इन दोनों में से x का कॉमन निकाल दीजिए। इन दोनों में से x के कॉमन निकालिए। क्या हो जाएगा? x कॉमन निकालने पर x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा।
इधर भी x प्लस 3 आना चाहिए, दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, x प्लस 3। तो इन दोनों में से क्या कॉमन देखने को मिलता है 2। अब x प्लस 3 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -3 और -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था। इससे पहले जो क्वेश्चन किया वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते थे, मगर उसमें क्या आया, नो रियल रूट आपको मिलेगी, जिसमें d की वैल्यू -4 थी, दैट इज लेस देन 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो 2 रूट होंगे उसके। ठीक है, कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे उसके। एक अल्फा लिख देते हैं आप और एक बीटा लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सम आपने देखा है कितना होता है, -b/a, और अल्फा बीटा का सम कितना होता है, c/a। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 4 में कहां से आ गया। चैप्टर 4 और चैप्टर 2 में फर्क क्या है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में तो फर्क है। तो रूट वहां पर भी है, रूट यहां पर भी है। वहां पर आप कह रहे हो उनको जीरोस, यहां पर आप कह रहे हो उनको रूट्स। वहां पर एट मोस्ट 0 होते हैं, यहां पर रूट 2 होंगे, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, रियल हो या अनरियल हो। ठीक है,